Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chapter number 15 electromagnetism, and the topic we are going to discuss is electric motor or DC motor. आपकी बुक में इस टॉपिक को नाम दिया गया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हम लेते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम उसे प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ यू शेप मैग्नेट और उसमें हम एक कॉइल रख देते हैं जिससे करंट को पास करवाते हैं। अब कहता है द मैग्नेटिक फोर्स एट द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस द इक्वल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ कि जब हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर हमारे पास फोर्स अप्लाई होती है। तो वो कहता है वो फोर्स कितनी होती है, तो कहते हैं इट इज इक्वल टू द लेंथ, उसके लेंथ के इक्वल होती है जो हमने फील्ड में रखी होती है, उस पर जो हम करंट अप्लाई करते हैं उसकी इक्वल होती है, और हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम कितनी अप्लाई कर रहे हैं, बी इज व्हाट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कि हमारे पास साइन कितना बन रहा है किसका, कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का। शॉर्टली हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है एफ इज फॉर द फोर्स इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, B is for the magnetic field, I is for the electric current और L is for the length of a conductor in a magnetic field and sin theta हमारे पास एंगल है कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर बच्चों? Now we are talking the force on a current carrying conductor in a magnetic field कि जब हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उस पर एक फोर्स फील होती है। अब वो फोर्स कैसी होती है बच्चों, देखिए नीचे डायग्राम पे आप देखिए यहाँ पे कि ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट्स है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट की ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई जो कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो दरम्यान में हमारे पास लूप्स की फॉर्म में है, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब हमारे पास कंडक्टर होता है तो कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो फील्ड बन रही है इट इज दैट फील्ड, वो हमारे पास लूप की फॉर्म में आ जाती है। तो हमारे पास ये फील्ड आ गई जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट, और ये हमारे पास फील्ड ड्यू टू करंट है। हमारे पास करंट की वजह से जो फील्ड बनती है वो कैसी होती है, राउंड इन लूप शेप होती है ना, राउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स हम इन्हें कहते हैं। तो जब हमारे पास ये दो फील्ड्स एक ही जगह पे आ जाती हैं तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है तो एज अ रिजल्ट फोर्स अप्लाई करती हैं। अब सेकंड डायग्राम पे आ जाए, ये देखें हमारे पास यहाँ पे एज अ रिजल्ट फोर्स अप्लाई हुई और हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड में फोर्स ऑन अ कंडक्टर। हम फोर्स ऑन अ कंडक्टर की बात करते हैं कि हमारे पास कंडक्टर पे किस टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं वो जो फील्ड हमारे पास, वो फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो कहते हैं कि वो जो हमारे पास फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कि हमने कितना करंट वहां से पास करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द फ्लो ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर। हमने कहा था जब हमारे पास वहां पे परपेंडिकुलर करंट फ्लो करेगा मींस फील्ड का और हमारे पास करंट का आपस में 90 का एंगल बनेगा, तो तब हमारे पास जो फोर्स होगी दैट विल बी मैक्सिमम। लेकिन जब हम फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कर देते हैं तो तब हमारे पास क्या होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। यहाँ डायग्राम में देखें बच्चों कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन आ गई और इलेक्ट्रिक करंट की ये डायरेक्शन आ गई, मींस दैट दे आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 विद ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारे पास जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। इसकी डेरिवेशन भी हमने क्लास में की थी। नाउ हम यहाँ पे आ जाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास करंट जो होता है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल आ गया। जब वो पैरेलल आ गया तो हमारे पास फोर्स जो होती है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। क्लियर ये बात? देन वी डिस्कस अबाउट कि हमारे पास जो फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। तो हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें हमारे पास थंब जो होता है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं। यहाँ फोर्स को उसने थ्रस्ट लिखा हुआ है। देन हम फोर फिंगर की बात करते हैं तो फोर फिंगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है और जो सेकेंड फिंगर होती है या मिड फिंगर होती है दैट इज फॉर द करंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखें फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज द करंट, जो हमने क्लास में बहुत डिटेल से किया। और आई मस्ट से दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। नाउ हियर इज द अरेंजमेंट कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड में अपने कंडक्टर को रखेंगे। ये हमने एक यू शेप मैग्नेट ले लिया। ठीक बच्चों, यू शेप मैग्नेट में हमारे पास ये अप से डाउन मींस नॉर्थ टू द साउथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, दैट्स शोन बाय द बी।
अब यहाँ पे हमने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। कंडक्टर में से हमारे पास करंट पास कर रहा है, ये जो आपको डायरेक्शन येलो में दी हुई है इसमें, और हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन ये है। फोर्स की डायरेक्शन हमने कैसे बताई बच्चों, हम विद इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके अपने हाथों को कर्व करेंगे और हमें अपने फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं मोटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक। मोटर या करंट कैरिंग लूप जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो क्या होता है, एक्चुअली इट इज अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में हमारे पास हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड इसे देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड विद यहाँ पे एक साइड पे आ गया नॉर्थ, एक साइड पे आ गया साउथ। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। अब इसके दरम्यान में हमने क्या रख दिया, ये एक कॉइल रख दी, आर्मेचर रख दिया, जो कि हमारे पास रोटेट करेगा, ठीक है। और एज अ रिजल्ट हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस होगी। एक साइड पे हमारे पास करंट की एक डायरेक्शन है, एक साइड पे दूसरी डायरेक्शन है, ठीक। और हमारे पास यहाँ पे ये जो यूज हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कम्यूटेटर्स, या फिर हम इन्हें स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। एंड दीज, इससे पहले ये जो यहाँ पे ये वाली चीजें हैं, दीज आर द ब्रशेस, जिन्हें हम कार्बन ब्रशेस कहते हैं। हियर इज द बैटरी एंड ऑल दिस, ठीक बच्चों। हमारे पास प्रोसेस क्या होता है कि हम बैटरी को ऑन करते हैं, यहाँ पे ये जो लंबा वाला है इसका साइड होता है बैटरी के अंदर, दैट्स पॉजिटिव, और दूसरा साइड नेगेटिव होता है। बैटरी या सेल के अंदर हमेशा से डीसी करंट होता है, तो डीसी करंट में हमारे पास पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और नेगेटिव की तरफ जाता है कन्वेंशनल, इसकी पाथ विच इज फॉलोइज द कन्वेंशनल वे, ठीक। यहाँ से ये फ्लो करता हुआ यहाँ से जाएगा, तो जब ये यहाँ से जाएगा मीन्स अपवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। सेम इज द केस ओवर हियर कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आ जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड है, एक साइड पे फोर्स अपवर्ड है, मीन्स कपल ऑफ फोर्सेस हैं। कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क की वजह से ये जो कॉइल होती है ये मूव करती है। हाउ, ये देखिए बच्चों, जैसे ही हमारे पास हमने इससे करंट पास करवाया तो हमारे पास ये ब्रशेस तो अपनी जगह पे रहते हैं, ब्रशेस अपनी जगह पे, यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग्स है ये मूव करते हैं। स्प्लिट रिंग्स क्योंकि हमारे पास पीछे इससे कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये वर्टिकल पोजीशन आ गई किसकी, लूप की, कि हमारे पास वर्टिकली लूप कैसे मूव कर रहा है, यहाँ तक वो आया। अब यहाँ से वो अपनी पोजीशन को अगेन चेंज करता है और 180 की डिग्री पे मीन्स हाफ अपनी रोटेशन करता है, एंड देन इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट अगेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव चीज क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमोटर, के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर के बेसिस हैं। An electromotor is all about the magnets and magnetism. A motor uses the magnets, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर में सारी जो बात हो रही है वो मैग्नेट और उसके की वजह से जो मैग्नेटिज्म कॉज होती है उसकी बात होती है। हम मैग्नेट्स को यूज करते हैं टू क्रिएट द मोशन। हमारे पास फिर क्या होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट लाइक रिपेल इनसाइड इलेक्ट्रिक मोटर, दीज अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग फोर्स क्रिएट रोटेशनल फील्ड। कि हमारे पास मैग्नेट में क्या होता है कि सेम जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, while the different charges attract each other and the same charges repel each other, और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे रोटेशनल मोशन होती है। अब कहता है हमारे पास मैग्नेट में दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेट्स, हमारे पास दो मैग्नेट्स होते हैं। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ द मोटर, हमारे पास आर्मेचर होता है या रोटेटर होता है, ठीक है, जिसे हम कॉइल भी कहते हैं। देन देयर इज अ कम्यूटेटर या फिर हम जिसे स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। देन देयर आर द कार्बन ब्रशेस, एंड देन देयर इज एन एक्सल। एक्सल मीन्स हमारे पास द मिड पॉइंट जिसके अराउंड हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। देन देयर इज अ फील्ड मैग्नेट, मीन्स दैट हम मैग्नेट जो यूज कर रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ, एंड देन इज अ डीसी सप्लाई, हम डीसी सप्लाई देते हैं। देयर मे बी बैटरी, देयर मे बी सेल, एनी टाइप ऑफ सप्लाई कैन बी यूज्ड। नाउ हियर यू कैन सी द स्टूडेंट्स कि आपके पास एक्चुअली मोटर की यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है कि मोटर कैसी होती है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि हमारे पास जो कॉइल या कॉइल होती है या आर्मेचर होता है वो इस टाइप का होता है और इस तरह वो मूव करता है, ठीक है। तो ये इसकी मूवमेंट होती है, ये इस तरह से मूव करता है। दैट्स ऑल अबाउट द डीसी मोटर, एंड होप दैट कि अगर आपको कोई चीज़ क्लास में समझ नहीं आई तो यहाँ पे समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।